आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन सेम, मॉर्फ्स मीन स्ट्रक्चर, और इज्म ये एक फिनोमेना है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ सेम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, आपके पास अगर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं सेम स्ट्रक्चर को, इसको हम नाम देंगे आइसोमॉर्फिज्म का। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म या सेम स्ट्रक्चर, इसको हम नाम देते हैं आइसोमॉर्फिज्म का। अब ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है, ये आप देखें कि एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, इस फिनोमेना को हम नाम देंगे आइसोमॉर्फिज्म का। अब आप ना एक चीज याद रखिएगा कि आइसोमॉर्फिज्म पॉसिबल क्यों होती है, और डिफरेंट कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो सेम कैसे हो सकता है। इसके लिए ना आपने दो बातें याद रखनी है। नंबर वन, कि जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है किसी भी क्रिस्टल का, वो डिपेंड करता है सिर्फ दो बातों के ऊपर। नंबर वन, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। नंबर टू, उनका वे ऑफ कॉम्बिनेशन कैसा है। ये इस चीज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि वो एटम जो है वो किस एलिमेंट के हैं, वो कार्बन है, सोडियम है, कोई भी हो सकता है। तो आइसोमॉर्फिज्म का जो फिनोमेना है वो बेसिकली इसी फैक्ट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल जो है वो डिपेंड करता है ओनली नंबर ऑफ एटम्स पे और उनके वे ऑफ कॉम्बिनेशन के ऊपर। ये जो अब आपके पास सब्सटेंसेस आएंगे, जो ऐसे कंपाउंड्स आएंगे जिनका सेम स्ट्रक्चर हो सकता है, उनको हम नाम देते हैं आइसोमॉर्फ्स का। और क्रिस्टलाइन फॉर्म कोई भी हो, ये इंडिपेंडेंट होती है उनकी केमिकल नेचर ऑफ एटम के। कोई भी एटम हो सकता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम हो सकता है। नंबर फोर आप देखें कि ये जो आपके पास आइसोमॉर्फिज्म होता है, ये डिपेंड करता है ओनली नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर और उनके वे ऑफ कॉम्बिनेशन के ऊपर। नंबर फाइव, इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोमॉर्फ्स की, वो डिफरेंट होती हैं। आप ये देखें कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उनके रिएक्शन जो है वो किस तरह के होंगे। अब अगर वो कंपाउंड्स डिफरेंट हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये आपके पास मेन पांच पॉइंट हैं आइसोमॉर्फिज्म में से। नंबर वन, आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। और आइसोमॉर्फ्स क्या होते हैं, वो जो सारे कंपाउंड्स हैं जो एक ही तरह की शेप आपको दिखा रहे होते हैं या क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उनको हम नाम देते हैं आइसोमॉर्फ्स का। और नंबर फोर पे जो मेन पॉइंट है इसका, कि क्रिस्टलाइन फॉर्म डिपेंड करती है सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर और उनके वे ऑफ कॉम्बिनेशन के ऊपर। और किसी भी एटम की जो केमिकल नेचर है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रही होती। ये आप ना देखें, एक हमारे पास एग्जांपल है, आइसोमॉर्फ्स दिए हुए हैं लाइक NaCl, NaBr, MgO। अब आप ये देखें कि ये कंपाउंड्स टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो आपको डायग्राम में पहली लाइन नजर आ रही है, इन तीनों की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये क्यूबिक सिस्टम रखते हैं। इनकी जो क्रिस्टल होता है वो क्यूबिक शेप में जो है वो एग्जिस्ट करता है। मेन चीज, इनके अंदर अगर आप एटॉमिक रेशो देखते हैं इन तीनों में, तो ये रेशो आपके पास 1:1 की आ रही है। अब इन तीन एग्जाम्पल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करते हुए, क्योंकि इनकी एटॉमिक रेशो सेम है, वे ऑफ कॉम्बिनेशन भी इनका सेम होगा, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक होता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आप देखें, NaNO3 और CaCO3। अब इसमें तीन एटम है, सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरी एग्जांपल में भी तीन एटम है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन।
रेशोज इनकी अगेन सेम है, 1 1 और 3, ये इनकी रेशोज हैं। और इनका भी वे ऑफ कॉम्बिनेशन सेम था, इसलिए इनकी ये जो दो एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, ये बेसिकली रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल जो है उसकी फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब ये जो डिफरेंट हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, क्यूबिक का हम इसमें पढ़ा है अभी, रोम्बोहेड्रल है, उसके बाद आर्थोरोम्बिक हम देखेंगे। इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे, इनकी टाइप्स को, एंगल्स को, कि जो डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनमें डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा होता है। तो आइसोमॉर्फिज्म के अगर हम इसको एक दफ़ा रिवाइज करके फिर हम आगे चलते हैं। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? डिफरेंट कंपाउंड का सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमॉर्फ्स होते हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं, और सेम क्रिस्टलाइन जो फॉर्म है ये बेसिकली डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर और उनके वे ऑफ कॉम्बिनेशन के ऊपर। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, बाकी मजीद एग्जांपल जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें दी हुई है, वो आपने वहां से देख लेनी है। नेक्स्ट, ये ना आपके पास उसका जो है ना आइसोमॉर्फिज्म, उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स की एक फॉर्म होती है। पॉलीमॉर्फिज्म में एक कंपाउंड की डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, यानी कि हमारे पास जो एक कंपाउंड होता है वो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। तो उस फिनोमेना को हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। ये आप देखें इसकी डेफिनेशन, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, मॉर्फिज्म मीन के स्ट्रक्चर उसके। ये इसकी डेफिनेशन है कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसमें हमारे पास ना कंपाउंड एक ही होगा, इसकी डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आएंगी, उन इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। अब ना यहाँ पे कंपाउंड को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़नी है एलोट्रॉपी, वो भी सेम यही होता है, लेकिन उसमें कंपाउंड की जगह पे एलिमेंट आता है, जहाँ पे कंपाउंड जो होते हैं वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये जो आपके पास डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स बनती हैं, इनको हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फ्स का। और ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जो ये फिनोमेना शो कर रहे होते हैं, इनको हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड्स का। अब इनके अंदर काफी सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं, लाइक के AgNO3 है, इसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, और भी इसमें एग्जांपल्स आ सकती हैं। नंबर 5 पे आप देखें जो भी पॉइंट आया है कि पॉलीमॉर्फ्स जो होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी जो है वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं। इट्स मीन कि पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड कोई भी हो, अभी हम एग्जांपल देखेंगे एक उसकी, फॉर एग्जांपल AgNO3 की हम इसमें बात करेंगे। पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड कोई भी होगा, उसका केमिकल रिएक्शंस उसके जो होते हैं वो सेम होंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसकी वो डिफरेंट हो सकती हैं, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं, लाइक कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और स्पेशली जो अनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमने कल देखी थी, ये स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं। ये आप देखें एक एग्जांपल है AgNO3 की। अब सिल्वर नाइट्रेट का जो क्रिस्टल होता है, ये इन दो डिफरेंट फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ये ना इनकी दो हमारे पास फॉर्म्स बनती हैं। अब देखें AgNO3 का जो क्रिस्टल है, ये रोम्बोहेड्रल फॉर्म इसकी इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और आर्थोरोम्बिक फॉर्म जो इसकी इस फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। अब कंपाउंड एक ही है AgNO3, लेकिन उसकी हमारे पास दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म बनती हैं। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और पॉलीमॉर्फिज्म में एक कंपाउंड की डिफरेंट जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं वो इसकी बन रही हैं। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। अब इसका जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है ना पॉलीमॉर्फिज्म के नेक्स्ट पे प्रॉपर्टी, वो है एलोट्रॉपी।
एलोट्रॉपी भी बेसिकली देखें कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ एन कंपाउंड इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, उसकी एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म पॉसिबल है, उनमें वो एग्जिस्ट कर रहा है, इस फिनोमेना को हम नाम देंगे एलोट्रॉपी का। अब जो डिफरेंट आपके पास क्रिस्टलाइन फॉर्म्स बनती हैं, उनको आप एलोट्रॉपिक फॉर्म्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं एलिमेंट्स की। सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, टिन है। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलोट्रॉपिक का फिनोमेना जो है वो ये शो कर रहे होते हैं। अब हमारे पास कोई ना एक एलिमेंट होगा, फॉर एग्जांपल कार्बन की हम बात करते हैं। अब कार्बन को आप देखें, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन जो है वो डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। एक तरफ है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और एक तरफ होता है इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब ये जो एक सिंगल एलिमेंट की दो डिफरेंट फॉर्म्स बन रही हैं, इनको हम नाम देंगे एलोट्रॉपी का। अब ये आप देखें, दो इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स दी हुई हैं, ग्रेफाइट और उसके बाद डायमंड जो है वो दिया हुआ है। तो ये जो फिनोमेना है हमारे पास, किसी एक एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करना, इसको हम नाम देंगे एलोट्रॉपी का। और अगर सेम यही फिनोमेना एक कंपाउंड बना रहा है, कंपाउंड्स की डिफरेंट फॉर्म बन रही हैं, तो उसको हम नाम देंगे पॉलीमॉर्फिज्म का। अब ना हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है, पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी का, कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस किस चीज़ का है। जी आप देखें पॉलीमॉर्फिज्म को, polymorphism is refer to compound and allotropy refer to an element। यानी कि polymorphism कंपाउंड की प्रॉपर्टी है और एलोट्रॉपी जो है ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं। ये आप देखें AgNO3 की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म, सिमिलरली कार्बन सिंगल एक एलिमेंट है, इसकी डायमंड में क्यूबिक इसके क्रिस्टल होते हैं और ग्रेफाइट के अंदर जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसका, ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब है हमारे पास डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ही। डिफरेंस क्या है? ये दोनों कंपाउंड्स की हैं और ये दोनों जो है वो एक एलिमेंट की हैं। एलिमेंट की होंगी तो एलोट्रॉपी, कंपाउंड की होंगी तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म का नाम देंगे। ये आप देखें, इनमें थोड़ा सा और कंपैरिजन है इस पिक्चर के अंदर। डेफिनेशन हमने कर ली है, अक्रंस आप देखें, polymorphism occur in chemical compound and allotropy occur in chemical elements। वही बात है, ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी है polymorphism, और जो एलोट्रॉपी है ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है। डिस्क्रिप्शन भी वही है कि जो polymorphism है ये डिस्क्राइब करती है डिफरेंसेस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। ये जो कंपाउंड्स के डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं उसमें डिफरेंस करती है। और एलोट्रॉपी के अंदर हम जो एलिमेंट्स के डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनके अंदर हम जो डिफरेंशिएशन है वो हम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पे हमारे पास है ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ये ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, और ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो पूछ लेते हैं। ये आप देखें कि जो आपके पास एक एलिमेंट की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स बन रही होती हैं, अगर वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें, इक्विलिब्रियम मीन के दोनों फॉर्म उसकी ना इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही हो, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती हो, उसको हम नाम देंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर का। इसको हम डिफाइन करते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी भी कंपाउंड की हो सकती हैं, एलिमेंट की हो सकती हैं, ये को एग्जिस्ट करें इक्विलिब्रियम में। को एग्जिस्ट मीन इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही होंगी, एक फॉर्म दूसरी में, दूसरी फॉर्म पहली में वापस जो है वो चेंज हो रही होती है। तो ये आप इसकी डेफिनेशन देखें कि द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सेम सबस्टांस कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है ये कंपाउंड्स का भी हो सकता है और ये एलिमेंट्स का भी हो सकता है। अगर
एलिमेंट की हम बात करेंगे तो उनकी होंगी एलोट्रोपिक फॉर्म्स, और अगर हम कंपाउंड्स की बात करेंगे तो उनकी जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स होती हैं, हम उनकी जो वो इसमें डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर ना दोनों स्टेट्स इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ये आप देखें कि एट दिस टेम्परेचर वन क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंजेस टू अदर, यानी कि अगर आपके पास दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक दूसरी में चेंज होगी, वो वापस पहली में आएगी, और इस तरह से इनके दरमियान इक्विलिब्रियम जो होती है वो स्टैब्लिश हो जाती है। तीसरा पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा या ट्रांजिशन टेम्परेचर कम है, तो फिर दोनों फॉर्म इकट्ठी एग्जिस्ट नहीं करेंगी, सिर्फ कोई एक फॉर्म इसकी एग्जिस्ट करेगी। यानी कि अगर आपके पास सल्फर की आप एग्जांपल ले रहे हैं, फास्फोरस की ले रहे हैं, या टिन है, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर पर दोनों स्टेट्स आएंगी। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है या उससे कम होता है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। ये आप देखें एग्जांपल इसकी, सल्फर की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक। 95.5 डिग्री सेल्सियस पे या अप्रॉक्सीमेटली 96 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर 95.5 डिग्री है और उस टेम्परेचर पर सल्फर जो होता है ये इन दोनों फॉर्म्स में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। रोम्बिक चेंज हो रही होती है मोनोक्लिनिक में, और मोनोक्लिनिक जो है ये चेंज हो रही होती है रोम्बिक जो है इस स्टेट के अंदर। सिमिलरली हमारे पास ना एक और एग्जांपल है, इसमें टिन की हम डिस्कस करेंगे। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, ग्रे होता है और वाइट होता है। इसका भी एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे जो है ना ग्रे और वाइट फॉर्म में। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उस केस में ये सिर्फ एक ही फॉर्म इसकी जो होगी वो इसमें जो है वो पॉसिबल हो सकती है। ये आप देखें टिन के दो एलोट्रॉप्स हैं, एक को हम वाइट फॉर्म का नाम दे रहे हैं और दूसरा इसमें होता है ग्रे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो 13.2 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों फॉर्म्स इकट्ठी एग्जिस्ट करती हैं, और अगर आपका टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है या कम होता है, तो ये जो होती हैं सिर्फ इसकी कोई एक फॉर्म जो है वही इसमें पॉसिबल होती है। तो ये था ट्रांजिशन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है जिस पर दोनों फॉर्म्स इकट्ठी एग्जिस्ट करती हैं। इक्विलिब्रियम होता है, अबव और बिलो इससे सिर्फ आपको कोई एक फॉर्म जो है वही जो है वो मिल रही होती है इसमें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह क्रिस्टल लेटेस्ट यूनिट सेल ये फिर हम